बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस सेशन में हम मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल इसकी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे कि पीएमएडी ओवरऑल फंक्शन कैसे करता है, या फिर एमएजी मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल कैसे फंक्शन कर रहा था, इसका इदारे का सेटअप कैसे है और इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, या जो इसके अंदर वर्किंग होती है या जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको फर्दर कौन चेक करता है, और फर्दर इसकी सेटअप की क्वालिटीज़ क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको पीएमएडी या एमएजी के वर्किंग के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी। तो पीएमएडी इज़ ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ, इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी आप कैटेगरी देख लें कि ये एक पेशा वराना अफसरों का एक इदारा है जिसके अंदर अफसर लीड कर रहे होते हैं। अपने अकाउंट्स की फील्ड के वो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके टाइटल्स कौन कौन से होते हैं: अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड ऑडिटर्स एट द ऑपरेशनल लेवल। तो ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी सीनियर ऑडिटर की जो फर्दर क्या होती है प्रमोशन वगैरह, तो वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, फिर अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, इस तरीके से उनकी प्रमोशन होती है। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होता है 17 ग्रेड में होता है, अकाउंट्स ऑफिसर जो होता है वो 18 ग्रेड में होता है। ऑडिटर्स एट द ऑपरेशनल लेवल, और इसके ऑडिटर्स भी होते हैं जो कि ऑपरेशनल लेवल पे यानी कि बिलो द जो एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं। एंड डिप्टी कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स, इनका डिप्टी कंट्रोलर भी होता है जो मिलिट्री अकाउंट्स को देख रहा होता है। इसके अलावा कंट्रोलर ऑफ द मिलिट्री अकाउंट्स भी होता है एट द सुपरवाइजरी लेवल। ये जो है यानी कि कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स और कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स एट द ये सुपरवाइजरी लेवल पे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हमारे पास यहाँ पे है। सबसे टॉप पे क्या है जो ब्लू लाइन में है, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, और इसके नीचे जो इमीडिएट ब्लू लाइन में है वो डिप्टी एमएजी होता है, यानी कि डिप्टी मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल जो इसको असिस्ट कर रहा होता है। और इसके नीचे डायरेक्टर एमएटीआई होता है। और ये जो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल है इसके फर्दर लेफ्ट साइड पे अगर देखें ब्लू में, तो काफ CAAF कंट्रोलर अकाउंट्स एयरफोर्स जो होता है, और इसके अलावा CNA CLA DS ये सारे के सारे इसके अंडर होते हैं। और फर्दर जो होता है CMA POF जो POF के मामलात को डील कर रहा होता है, CMA DP डिफेंस प्रोडक्शन को डील कर रहा होता है, CMA HIT हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ को डील कर रहा होता है। इसी तरीके से CLA DP डिफेंस प्रोडक्शन और CMA FWO CMA ISO ये इनके ये फर्दर जो है ये सारे के सारे मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के नीचे काम कर रहे होते हैं। दूसरी साइड जो होती है CCMA होता है जिसमें CMA RC, CMA LC, CMA MC, CMA PC, CMA KC और CMA QC डील कर रहे होते हैं। CMA O और CMP, CMA OP, CMA NA ये सारे के सारे इदारे जो होते हैं फर्दर जो इसकी छोटी छोटी जो सेक्शन या डिपार्टमेंट्स होती हैं ये मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के अंडर काम कर रही होती हैं, जिनमें काम डिवाइडेड होता है उनकी कैटेगरी वाइज। तो इनकी एक और सेशन किसी टाइम करेंगे जो डिटेल में हर एक के बारे में बताएंगे कि ये किसको डील कर रहा होता है, और ये एक अलग से सेशन कर लेंगे। अच्छा, जो पीएमएडी है इसका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, उस पर हम जो डिटेल से देखते हैं अभी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है। अकाउंटेबिलिटी का मुराद ये है कि जो इनके पास वर्किंग आ रही होती है उसको चेक करते हैं और फर्दर रिपोर्ट किया जाता है, और इनकी रिपोर्ट्स सबमिट की जाती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फर्दर रिपोर्ट की जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो तीनों फोर्सेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट भेजते हैं, तो वहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा होता है कि इनकी तरफ से पेमेंट्स क्या की गई और उनकी तरफ से बिल कौन से सबमिट किए गए। जहाँ पे वेरिफिकेशन में कहीं प्रॉब्लम आता है तो इनकी रिपोर्ट को फिर इंस्पेक्शन भी की जाती है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट फर्दर जो है वो हाईलाइट की जाती है, और जहाँ पे एरर्स हों वो इनको एंड पे जाके रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। द क्वालिटी ऑफ पीएमएडीज फंक्शनिंग इज़ जज थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स सबमिटेड ऑन फोर्टनाइट, यानी कि 2 हफ्ते के बाद जो कुछ रिपोर्टें भेजी जाती हैं, कुछ मंथली भेजी जाती हैं, कुछ होती हैं जो क्वार्टरली भेजी जाती हैं, और कुछ होती हैं हाफ ईयरली भेजी जाती हैं, और कुछ होती हैं जो सालाना बेसिस पे पेश की जाती है। द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट सब ऑफिस लेवल, ये जो रिपोर्ट्स होती है सब ऑफिस लेवल पे, और इनको सबमिट किया जाता है टू द कंट्रोलर ऑफिस फॉर स्क्रूटनी एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पे कंट्रोलर ऑफिस में इनको भेजा जाता है जहाँ पे इनकी चेकिंग के बाद इनको कंसोलिडेट जो पिछली रिपोर्टें आ रही होती हैं उनके साथ कर दिया जाता है। दीज रिपोर्ट्स आर देन सबमिटेड बाय द कंट्रोलर टू द एमएजी, कंट्रोलर से ये जो फर्दर जाती हैं एमएजी को जाती है, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल को, एंड देन इन सर्टन केसेस सेंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फर्दर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाता है। द एक्यूरेसी, अब यहाँ पे दोबारा तरतीब देख लें, सब ऑफिस लेवल पे तैयार की जाती हैं, और जो कंट्रोलर ऑफिस को फिर फर्दर भेजे जाती है फॉर स्क्रूटनी एंड कंसोलिडेशन।
पहली लेयर सब ऑफिस में तैयार की जाती है, फिर किस में भेजी जाती हैं, कंट्रोलर ऑफिस में, और इनमें से कुछ रिपोर्टें जो हैं कंट्रोलर ऑफिस से एमएजी को भेजी जाती हैं और कुछ एमएजी से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजी जाती हैं। तो लेयर 1 है यहाँ पे सब ऑफिस की, और कंट्रोलर ऑफिस में दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर जो है कंट्रोलर ऑफिस से एमएजी को भेजी जाती है, और चौथी लेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी जाती है। यहाँ पे आपने याद रखना है। द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज जज थ्रू inspection of sub offices as well as by the cross checking with reference to the report submitted by the services headquarter। अब सर्विसेज हेडक्वार्टर्स ने रिपोर्टें किसको भेजी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजी जाती हैं और यहाँ पे की जाती हैं, इनको यहाँ पे रेक्टिफाई किया। एज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट इज मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो टॉप पे है ये इन दोनों के इदारों की फंक्शनिंग को देख रहा होता है और वेरीफाई भी यहाँ पे हो रही थी। नो अदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट फेसेस द चैनल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाइक द पीएमएडी के जो अकाउंटेबिलिटी का हिसाब किताब या जो एक चैनल बने हुए हैं इस तरह का कहीं और नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। द एमएजीज अकाउंटेबिलिटी इज़ दी 3-fold एक्टिविटी डन थ्रू दी फॉलोइंग मीन्स। जो एमएजी है इसकी अकाउंटेबिलिटी का 3 लेयर्स में काम कर रहा होता है और 3 एक्टिविटीज़ बेस्ड पे काम कर रहा होता है। ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक्टिविटी इज़ डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अकाउंटेबिलिटी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किससे, थ्रू फिनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उससे, यानी कि एक पीएमएडी की तरफ से रिपोर्टें जा रही होती हैं, दूसरी जो तीनों सर्विसेज हैं उनकी तरफ जा रही होती हैं, उसमें जाके अकाउंटेबिलिटी और जो एक्टिविटी इनकी होती है उसको देखा जाता है, परखा जाता है। दूसरा पॉइंट, द अकाउंटेबिलिटी एक्टिविटी इज़ आल्सो डन बाय द डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट, वो क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो दरमियान में लिंक कर रही होती है, यानी कि पीएमएडी के काम को चेक करने के लिए डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट होती है, और ये किस को रिपोर्ट कर रही होती है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जो कि पूरे ऑडिट के मामलात पूरे पाकिस्तान के हैं वो देख रहा होता है, जबकि पीएमएडी सिर्फ डिफेंस के देख रहा होते हैं, और जो डिफेंस के काम को कौन देख रहा होता है, डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट देख रही होती है। तो ये आपने समझना। although financial audit is the basis yet the work of the defense audit department encompasses to the entire ambit of the PMAD, यानी कि PMAD का जितनी भी वर्किंग है डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट जो है उसको सुपरवाइज करती है, और इसका जो है मैकेनिज्म या इसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। ऑडिट रिपोर्ट्स, एडवांस पैराज, ड्राफ्ट पैराज एंड डिस्कशंस एटसेट्रा आर द मेजर टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द डिफेंस ऑडिट। तो डिफेंस ऑडिट जो होता है, जितने भी ऑडिट के पैराज बनते हैं उनको लीड करता है, उनको जांच पड़ताल करता है और परखता है। तो ये इस तरीके से डिफेंस ऑडिट जो है ये इसके ऊपर आ जाता है मैकेनिज्म में। सी पॉइंट है, अदर एक्टिविटी इज डन बाय दी सर्विसेज हेडक्वार्टर। सर्विसेज हेडक्वार्टर जो हैं वो भी अपना काम करते हैं, एज दे हैव देयर ओन साइंटिफिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच रिमेन ऑन टास्क टू वॉच द फंक्शनिंग ऑफ द पीएमएडी। पीएमएडी की फंक्शनिंग को जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके हेडक्वार्टर्स देख रहे होते हैं। वेयर रिक्वायर्ड द पीएमएडीज वर्किंग एक्टिविटीज, डिसीजन, पॉलिसीज आर रिपोर्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब पीएमएडी जो है उसकी वर्किंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी रिपोर्ट्स हैं, फाइनल रिपोर्ट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जा रही होती हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू जेएस हेडक्वार्टर। या तो वो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, या फिर जेएस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स जो है उसके थ्रू। एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल CMAs इज कैरिड आउट बाई इंस्पेक्शन पार्टीज ऑफ द डिप्टी एमएजी। तो डिप्टी एमएजी ऑफिस के अंदर इंस्पेक्शन, एनुअल इंस्पेक्शन की टीमें होती हैं जो CMAs की इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट्स वो भेजते हैं उनकी इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट करते हैं। डी है, इन ऑर्डर टू चेक द एफिशिएंसी एंड वर्किंग ऑफ द CMAs office, yearly inspection is carried out by the team deputed by the MAG, and CMAs are bound to ensure the rectification of errors pointed out in the inspection report। ये जो डिप्टी MAG के नीचे इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट होती हैं इंस्पेक्शन टीम के थ्रू, उनको फिर जो MAG के ऑफिस के अंडर जितने CMAs होते हैं वो रेक्टिफाई करते हैं और उन एरर्स को एड्रेस करते हैं। द रिपोर्ट्स आर डिस्कस्ड विद दी CMAs। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं CMA के जो रेलिवेंट होती हैं उनको डिस्कस की जाती हैं कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिप्टी MAG के अंडर से जनरेट होती हैं, और जो इन इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको करेक्ट किया जाता है। फर्दर क्या है, इन एडिशन टू द अबव कंप्लेंट एंड गाइडेंस सेल इज़ वर्किंग इन द MAG ऑफिस। MAG ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल बनी हुई है, या फिर जो फर्दर गाइडलाइन आपको चाहिए होती है उसको, जितनी भी MAG ऑफिस को कंप्लेंट जाती है उनको एड्रेस कौन करता है, कंप्लेंट एंड गाइडेंस सेल। तो एज इट इज़ ओपन टू एवरी बॉडी टू राइट हिज ग्रीवेंसेज डायरेक्टली टू दी MAG को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो भी आपको ग्रीवेंसेज हों या कंप्लेन हो। द कंप्लेंट सो रिसीव्ड आर अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी एंड रिमीडियल एक्शन इज टेकन। तो इसके अगेंस्ट जितना भी कोई मामला होते हैं उनको फर्दर
रेक्टिफाई किया जाता है और एड्रेस किया जाता है और ग्रीवेंसेस को दूर किया जाता है। इट विल बी appreciated that the MAG's organization is having a comprehensive chain of accountability as compared to any other department। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि MAG का एक जो सिस्टम है, वर्किंग है, वो ज़बरदस्त किस्म की, और उसको उस जैसा कोई दूसरा जो है फंक्शनिंग, यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं कि ये PMAD है, इसको रिपोर्ट्स जारी होती हैं और डिप्टी MAG के नीचे जो है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, और जितनी भी इनकी वर्किंग है यहाँ से फंक्शन होती हैं और फर्दर जाती हैं, और जो CMAs हैं उन्होंने अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। यानी कि इन सारी वर्किंग को डिप्टी MAG के नीचे इंस्पेक्शन टीम्स की जो ऑफिस है वो काम वर्क कर रहा होता है, और फिर जो ये रिपोर्ट जाती हैं ऊपर इनको रेक्टिफाई किया जाता है, और यहाँ से जो रिपोर्ट्स MAD यानी कि मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल को भेजी जाती हैं वो डिफेंस को भेजी जाती हैं, और यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी जाती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फर्दर जो है उस पे वर्किंग वगैरह जितनी भी हो उनके, यानी कि सर्विसेज हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो लिंक कर लेते हैं। सर्विसेज हेडक्वार्टर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, PMAD अपनी रिपोर्ट भेजता है, और यहाँ पे जो भी मामला होते हैं, और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट जो है डिफेंस ऑडिट को डिप्यूट किया जाता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, AGP ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये इस सारी वर्किंग को भी डिफेंस ऑडिट जो है वो देख रहा होता है और मोनीटर कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस लेक्चर के बाद आपको कुछ ना कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।